हेलो दोस्तों। देखिए, अभी तक हमने क्लास 10th और क्लास 9th के मैथ के वीडियो बनाए थे और फिलहाल क्लास 10th हमारा तो क्लास 10th जो था हमारा वो मैथ और विज्ञान दोनों ही था। लेकिन क्लास 9th के जो हमारे वीडियोस थे वो मैथ के ही थे। अब देखिए हमारा क्लास 9th का हमारा विज्ञान का भी वीडियो, ये पहला वीडियो है। तो पहला वीडियो भैया पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है मेरे भी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उससे जानने से पहले भैया हमारे जो चैप्टर्स हैं या उसके जो नाम्स हैं उन्हें जानते हैं भैया। तो देखिए क्या है कि पहला चैप्टर और ये जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं तो ये केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल कैसे बने हैं, क्या हैं, कैसे हैं, यही जानना है। तो इसके जानने के लिए भी हमें रसायन विज्ञान, पहले रसायन विज्ञान को समझना होगा या फिर उसे जानना होगा। तो रसायन विज्ञान के लिए भैया जो है कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं हम इसे देख लेते हैं। और इसे देखने के लिए भैया तो देखिए हम कुछ थ्योरी है उससे समझते हैं। तो देखिए क्या है कि रसायन विज्ञान जो है भैया, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, जो रसायन विज्ञान है भैया उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो उसे देखते हैं। तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है मिस्र, मिस्र भाई एक देश है मिस्र, उसके जो है मिस्र के प्राचीन शब्द, जो मिस्र है भैया एक देश है वहां से उसके प्राचीन शब्द थे, क्या थे भैया, कीमिया। जो कीमिया शब्द था मेरे भाई, कीमिया, उससे हुई। उसका अर्थ जो है क्या है भैया, उसका अर्थ क्या है, कीमिया का अर्थ है मेरे भैया काला रंग। क्या भैया, कीमिया का अर्थ है काला रंग। जो मिस्र देश था भैया उसके जो प्राचीन भाषा थी, क्या थी भैया, प्राचीन भाषा थी कि कीमिया, उसमें एक शब्द था, क्या था, कीमिया शब्द था। जो कीमिया शब्द था मेरे भाई उससे उत्पत्ति हुई थी। और उसका अर्थ जो है भैया, कीमिया का अर्थ क्या होता है, काला रंग भैया, क्या होता है, काला रंग। ठीक है, ये तो रहा कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि मिस्र के लोग, जो मिस्र के लोग थे वहां पे, वो काली मिट्टी को क्या कहते थे, केमी कहते थे। क्या कहते थे भैया, मिस्र के लोग जो रहते थे भैया भैया वो काली मिट्टी को हमें क्या कहते थे भैया, केमी कहते थे। क्या कहते थे, केमी। ठीक है, केमी कहते थे। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिस्टिक, केमिस्टिक कहते थे। क्या भैया, जो प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन किया गया उसे क्या कहे भैया, केमिस्टिक कहा गया। क्या भैया, केमिस्टिक, क्या कहा भैया, केमिस्टिक कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो हमें शुरू शुरू में जब भी कोई नया चीज मिलता है भैया तो वो हम अपने भाषा में उसे अपने तरह से अपने भाषा में उसे नाम देते हैं। तो इसी प्रकार जो भैया कि हमें समय शुरुआत में जो भैया काली मिट्टी के रूप में जो भैया केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री का अध्ययन किया गया, मतलब रसायन विज्ञान का अध्ययन किया, तो मिस्र के लोग जो उससे क्या कहते थे, केमिस्ट्री कहते थे। और उसी प्रकार भैया रसायन विज्ञान की जो भैया रसायन विज्ञान था उसके जनक, जनक को किसको माना जाता है भैया, वो थे भैया लेवायसियर। क्या थे, लेवायसियर, लेवायसियर, क्या थे भैया, लेवायसियर। क्या भैया, लेवायसियर, इसे भैया रसायन, इन्हें भैया रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो भैया ये तो रहा जनरली या कह लीजिए या बेसिक कुछ जानकारी थी रसायन विज्ञान के बारे में। तो ये जो था इसे देख लीजिए और इससे भैया क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ताकि हम इस चैप्टर्स के अगली टॉपिक पे बढ़ सकें और अच्छे से आप सबको समझा सकें। ठीक है, तो ये पहला वीडियो और पहली शुरुआत कुछ अच्छा करने का। तो ये पहला इतना आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भैया जो बेसिक जानकारी थी हो गई। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या है कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में छोटा सा जानकारी देना है भी आप सबको कि इसमें जो है प्रकृति ने है, जो पदार्थ होता है, जो भी वस्तु होती है या पदार्थ जो भी होता है उसकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है भैया, प्रकृति नहीं बदलती है। प्रकृति का मतलब ये है भैया कि अगर हम जैसे जल लिए, क्या लिए भैया, जल मतलब पानी। ठीक, पानी ले लिए भैया। अब क्या होगा भैया कि ये किस रूप में होगा, द्रव के रूप में होगा। किस रूप में होगा भैया, द्रव के रूप में होगा। क्या होगा भैया, जल जब हम लेते हैं भैया तो वो क्या होगा कि द्रव के रूप में होगा। लेकिन जब इसे हम ठंडा करते हैं या फ्रिज में रख के कर दीजिए या टेम्परेचर लो करके भैया कहीं भी रख सकते हैं ठंडा करने के लिए, तो हम वहां से जब ठंडा करते हैं तो ये बर्फ के रूप में, मतलब बर्फ भैया ठोस होता है तो बर्फ के रूप में बदल जाता है। क्या भैया, बर्फ के रूप में बदल रहा है तो ये क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। क्या होता है भैया, ठोस हो जाता है। तो भैया इसकी प्रकृति तो नहीं बदली ना भैया, बर्फ से ठोस तो हुआ, परिवर्तन तो हो गया मेरे भाई। लेकिन क्या है कि भैया प्रकृति इसलिए नहीं बदली क्योंकि हम बर्फ को जब भी भैया टेम्परेचर देंगे या गर्म करेंगे तो फिर वो द्रव के रूप में आ जाएगा। क्यों भैया, कि वो फिर भी द्रव के रूप में ही आ जाएगा। ठीक, तो प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ भैया। बर्फ को ठंडा किए, जल को ठंडा किए, बर्फ के रूप में हो गया, ठोस अवस्था में होगी। लेकिन जब हम ठोस अवस्था में जो बर्फ है उसे जब गर्म करेंगे तो फिर वो जल के रूप में भी हो जाएगा, द्रव के रूप में ही हो जाएगा। अच्छा एक बात और कि हम जल को जो है
हीट करेंगे मतलब टेम्परेचर देंगे तो वो भाप के रूप में उड़ जाएगा भैया, भाप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, भाप बन जाएगा, क्या कि गैस के रूप में चला जाएगा, क्या भैया, गैस के रूप में हो जाएगा। लेकिन एक बात और है कि जब हम भाप को ठंडा करेंगे, मतलब कभी कभी देखिए कि पानी को रख दीजिए उबलने के लिए, उस पात्र में, जिस पात्र में आप रखे हैं उबलने के लिए, उस पात्र में एक ढक्कन या फिर कुछ ऐसा रख दीजिए कि वो भाप बाहर न जा पाए, वो भाप वहीं उस ढक्कन पे लगे, और उस कोई पात्र और उसके बगल में रख दीजिए, तो क्या होगा, भाप के रूप में तो निकलता है, लेकिन जब ठंडा होके उस ढक्कन के जो ढक्कन रखे रहते हैं, उस ढक्कन से फिर बूंद बूंद होके वो दूसरे पात्र में आपको इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो जल जो है भैया, जब आप हीट करेंगे उसे, मतलब टेम्परेचर देंगे, तो वो भाप तो बनेगा, ठीक है, लेकिन जब फिर उसे ठंडा करेंगे तो फिर वो द्रव आ जाएगा, मतलब जल के रूप में फिर परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे कहने का मतलब ये भैया कि जल जो है उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, आकार में भैया ठोस है, द्रव द्रव है, गैस, ठोस हो जाएगा फिर गैस हो जाएगा। लेकिन जो भैया जल है, द्रव है, उसकी प्रकृति जो है कि हाँ ये द्रव ही है या जल ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जल ही रहेगा। लेकिन भैया जो रसायन विज्ञान है हमारी, भैया रसायन विज्ञान में है जो ये कि वो प्रकृति में जो प्रकृति है उसकी बदल जाती है भैया, क्या होगी, प्रकृति बदल जाएगी। इससे इसका अच्छा खासा उदाहरण है मेरे भाई कि जो दूध होता है, जो आप गाय का दूध हो गया आपका, तो गाय का दूध हो गया, जो दूध होता है भैया, उसमें शाम को अगर कोई जो, या फिर कुछ दही का अंश डाल दीजिए, या फिर नींबू कुछ निचोड़ के रख दीजिए, जो दही के रूप में फिर हमारा बन जाता है, दही बन जाती है। अगर आप चाहें, अगर आप खूब चाहें कि हम दही को दूध के रूप में परिवर्तन कर लें, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भैया उसकी प्रकृति में बदलाव हो गया, अब वो उस प्रकृति में वापस नहीं आएगा। ये इस किस कारण होता है भैया, रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। जब रासायनिक परिवर्तन हो गए भैया, तो वो फिर आप उसे दूध के रूप में नहीं ला सकते। अच्छा खासा उदाहरण है मेरे भाई कि दूध को दही के रूप में जब परिवर्तित कर लेंगे तो वो नहीं आ जाएगा। और भैया दूध से अगर हम पनीर बना दें, दूध से अगर हम चाहें पनीर बना दें और पनीर को फिर दूध के रूप में लाना चाहें, तो ये संभव नहीं है। ये रासायनिक परिवर्तन है मेरे भाई। और भौतिक परिवर्तन जो होती है भैया, उसमें प्रकृति नहीं बदलती है। वो जैसे जल हो गया, तो जल को आप बर्फ में ले सकते हैं, लेकिन फिर बर्फ से आप जल को भी बना सकते हैं। अगर बर्फ को हीट के भाप हुआ, लेकिन फिर वो भाप फिर जल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन नहीं, मतलब उसकी भौतिक परिवर्तन जो है प्रकृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में भी प्रकृति बदल जाती है। अगर दूध है उससे हम दही बना लिए, तो वो हमें फिर दही से दूध नहीं बना पाएंगे, और या फिर पनीर बना लिए तो फिर भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा भैया एक भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये दो चीजें हुई। और इसके साथ साथ एक और पदार्थ जो है हमारा कितने प्रकार का होता है, वो देख लेते हैं। तो देखिए इसे पहले रफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो पदार्थ है उसे दो रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है, कितने रूप के पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ देख लेते हैं मेरे भाई। पदार्थ जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ, ठीक। पदार्थ जो होते हैं भैया कितने प्रकार के होते हैं। जाहिर सी बात है, अभी हमने आपको बताया कि ठोस, द्रव और गैस, कितनी अवस्थाएं हैं भैया, तीन अवस्थाएं। कौन कौन सी, पहली ठोस हो गई भैया, क्या हो गया भैया, ठोस, ठीक। और दूसरा क्या हो भैया, द्रव, द्रव। और तीसरा भैया क्या हुआ, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो गई मेरे भाई, तीन अवस्था हो गई। मुख्य रूप से भैया तीन अवस्था हो गई, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ये तीन अवस्थाएं हो गई भैया पदार्थ की, क्या हो भैया, पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं हो गई, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पहले इतना देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए भैया, जो हम आपको बता चुके हैं कि भैया जो हमारी पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती है भैया, तीन अवस्थाएं होती है, कितनी अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो पहली अवस्था जो होती है भैया द्रव, ठोस की होती है, वो ठोस अवस्था हमने लिख रखा है कि ठोस। और ठोस होता क्या है और ये कैसा होता है, ये आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो जो ठोस होता है भैया, वो क्या होता है, उसकी थ्योरी क्या होती है भैया, द्रव की वह अवस्था, द्रव की वह अवस्था या द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार, वह आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या होता है भैया, आकार जो होता है और आयतन निश्चित हो, ठीक है, ठोस कहलाता है। क्या होता है भैया, ठोस कहलाता है, जिसमें उसका भैया आकार, जो भैया द्रव्य का अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार, भैया आकार जो होता है भैया, आकार और उसका आयतन, आयतन दोनों क्या हो भैया, दोनों निश्चित हो, क्या हो, एक निश्चित आकार और आयतन हो उसका, वो ठोस कहलाएगा। क्या भैया, क्या क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा, ठीक है। और एक और भैया
कि ठोस अवस्था में द्रव्य के कण जो हैं बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं भैया? द्रव्य के कण जो होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं, जिसके कारण जिसके कारण इसके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। क्या होता है भैया? इसके कण बहुत पास पास होते हैं, इसके कारण इनके कणों के बीच जो है आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसमें क्या होता है भैया? इसमें होता है क्या कि आकार और आयतन दोनों एक निश्चित आकार और एक निश्चित आयतन के रूप में होते हैं ठोस, और इसके कणों के बीच जो है आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसके पास पास जो कणों के पास पास होते हैं, जिसके कणों के जो है कण जो होते हैं भैया, इसके द्रव्य के जो कण होते हैं एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, जिस कारण से इनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठोस के कुछ उदाहरण देखिए हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये ठोस है, देखिए ये इसे हथौड़ी कहते हैं, ये लोहे का है, तो ये ठोस है। क्या है भैया? ठोस है। देखिए इसका एक आकार है कि भैया इतना आकार है, और इसका एक आयतन होगा, मतलब कहीं रखेंगे आप, जैसे हम यहाँ रख दिए इसको, तो ये एक आयतन घेरा जो इतना आयतन इसका घेर रखा है, बस एक निश्चित है कि हाँ इतना ही लेगा। ठीक, ये ठोस है, ये लोहा है और ठोस है। इस ठोस का बहुत सुपर मतलब या अच्छे से उदाहरण ले सकते हैं इसका। ठीक है, और एक और उदाहरण लेंगे भैया हम, क्या? एक लकड़ी। देखिए एक लकड़ी का गुटका है हमारे पास। देखिए ये जो लकड़ी का है गुटका है, इसके देखिए एक निश्चित आकार होगा, ये एक निश्चित आकार होगा इसका। ठीक है, और इसे कहीं भी रखेंगे आप मेरे भाई, तो एक निश्चित आयतन भी घेरेगा। ये एक इसका आकार जो जहाँ रखें भैया, एक ये इस जिस भी शेप में रखेंगे भैया भैया ये, तो ये एक निश्चित आकार एक निश्चित जगह को घेरेगा, और ये ठोस है। ठीक है, तो इस तरह ये दो उदाहरण हुए आपके। अब चलिए हम क्या करें भैया, द्रव के रूप में द्रव का उदाहरण और उसे देखते हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई, जिस तरह हमने ठोस समझ चुका है, अब ठोस के बाद अब द्रव के आगे बढ़ते हैं भैया। द्रव को समझते हैं, द्रव क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए द्रव जो है भैया, द्रव की वह अवस्था जिसमें द्रव की वह अवस्था जिसमें जो द्रव्य होता है मेरे भाई, कोई पदार्थ है उसे द्रव्य भी बोलते हैं। ठीक है, या पदार्थ बोलिए या द्रव्य, द्रव्य की वह अवस्था अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित रहता है। क्या होता है भैया? आयतन जो होगा भैया उसका एक निश्चित होगा, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आकार जिस बर्तन या जिसमें आप डालेंगे वो उस चीज का आकार ले लेगा। द्रव जो कि लिक्विड मतलब द्रव के रूप में होता है ये। ठीक है, तो आकार अनिश्चित होगा भैया। जो आयतन होगी उसकी जो आयतन होगा वो तो निश्चित होगा, लेकिन आकार जो होगा भैया वो अनिश्चित होता है। ठीक है, वो द्रव्य कहलाता है या द्रव कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा भैया? द्रव कहलाएगा। और उसके लिए एक और है भैया कि द्रव क्या होता है, तो द्रव देखिए द्रव्य अवस्था में कणों के बीच जो है आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। जिसमें ठोस जो होता है भैया उसके कणों के बीच क्या होगी? आकर्षण बल अधिक होगा। ठीक है, उसके कणों के बीच जो है आकर्षण बल अधिक होगा, लेकिन जो द्रव है उस ठोस की अपेक्षा उसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होगा। ठीक है, और द्रव्य के कणों की गति जो है ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, जैसे हमारे ठोस है उसके कणों के जो गति होगी उसकी, वो बहुत स्लो और धीरे मतलब धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन जो द्रव होगा उसके जो कण होंगे बहुत तेजी से द्रव की अपेक्षा तेज चलेंगे। क्या कहें भैया? जो ठोस होगा उसकी अपेक्षा जो है वो तेज चलेंगे। ठीक, अब ये तो रही हमारी थ्योरी भैया यहाँ तक। ठीक है, ये थ्योरी आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो आपको। उसके बाद जो कि भैया कि इसके कुछ उदाहरण हम आपको बताएंगे, जो उदाहरण हमारे पास अभी अवेलेबल हैं उनको हम आपसे अवगत कराएंगे कि भैया द्रव क्या क्या है। तो वो आइए दिखाते हैं। तो पहला हम उसका उदाहरण लेते हैं भैया, पानी। सबसे सरल चीज़ है भैया पानी। ठीक है, तो देखिए बॉटल में हमारे पास पानी पड़ा होगा। देखिए हम बॉटल द्रव है, हमारे पास पानी है, तो ये द्रव है। ठीक है, अब देखिए ये बॉटल में रखे हैं तो ये बॉटल का आकार लिया हुआ है। अगर इसे हम अभी ग्लास में डाल दें, अगर हम इसे अभी ग्लास में डाल दें, देखिए हमारे पास ग्लास भी है, हमारे पास क्या है भैया? ग्लास भी है। अब हम इसको ग्लास में डालते हैं। ठीक है, अभी तो हमें बॉटल के रूप में, देखिए आकार इसका बॉटल है, लेकिन हम इसे ग्लास के रूप में डाल दिए, ये ग्लास में डाल दिए भैया, तब ये क्या हुआ कि ये ग्लास का रूप ले लिया। ग्लास का आकार जो ऐसा है भैया, ग्लास का आकार जो है मेरे भाई, अब ये पानी जो है ग्लास का रूप ले लिया। ठीक, तो इससे देखिए हम आकार आयतन जो है इसका आयतन तो निश्चित है भैया इतना ही था। ठीक है, लेकिन आकार जो है अनिश्चित था, तो ये हुआ द्रव भैया कि आकार अब हम ग्लास का ले लिया। ठीक है, और उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं भैया। भैया हमारे पास ये देखिए तेल है। ठीक है, ये डब्बे में रखा हुआ है तेल, तो ये भी देखिए द्रव है। देखिए आपको दिख रहा होगा, हिल रहा है ना भाई? ठीक, तो ये डब्बे में रखा हुआ है, तो ये देखिए डब्बे का आकार लिया हुआ है। ठीक,
तो अगर किसी और पात्र में डालेंगे भैया तो वो उसका आकार लेगा। लेकिन हाँ, एक आयतन जो है इसका निश्चित होगा कि भैया आयतन नहीं बदलेगा, लेकिन आकार जरूर बदल जाएगा। ठीक, तो ये हुआ। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक उदाहरण और ले लेते हैं भैया, एक उदाहरण और ले लेते हैं। एक उदाहरण भैया हमारे पास देखिए अवेलेबल है भाई, ये दूध है। ठीक है, शाम का समय है, दूध दूध का सेवन तो आप सब करते होंगे। और ये देखिए हमारे पास दूध है, आप सबको दिख रहा होगा, न दिखे तो अभी हम आप सबको दिखाते हैं कि ये कटोरी में हमारे पास दूध है, ये भी द्रव के रूप में है। लेकिन इसे देखिए अभी हम कटोरी में रखा है तो ये कटोरी का आकार लिया हुआ है। अगर हमारे पास ये ग्लास है, अगर हम ग्लास में डालते हैं, देखिए दिख रहा होगा आपको ग्लास में जाते हुए दूध, ग्लास में जाते हुए दिख रहा होगा आपको। अब देखिए अभी तक तो हमें कटोरी के रूप में था, अब कटोरी का आकार लिया हुआ था, अब हम ग्लास में डाल दिए, अब ये हमारे ग्लास का शेप ले लिया। ठीक, तो आयतन तो सेम भाई, हमारे पास दूध जितना था उतना ही है। ठीक है, लेकिन आकार क्या हुआ, चेंज हुआ। भैया अभी तक कटोरी में था तो कटोरी का रूप लिया था, और अब ग्लास में आ गया तो ग्लास का रूप लिया। देखिए अब ये कटोरी में जाएगा तो भाई कटोरी का रूप ले लेगा। तो ये रहा भैया द्रव का उदाहरण। ठीक है, तो ये रहा द्रव का उदाहरण, हमारे पास जितना अवेलेबल था उससे हम आपको दिखा दिए। ठीक है, अब अगली हेडिंग में बढ़ते हैं, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो भाई हम जो है दो चीजें ले चुके हैं, ठोस ले चुके हैं भैया एक, और एक द्रव ले चुके हैं। क्या क्या, ठोस और द्रव हो चुका है। अब तीसरा हेडिंग हमारी भैया गैस की है, और गैस की जो भैया अवस्थाएं हैं इसे तो हम आपको दिखा नहीं सकते, गैस की अवस्था तो दिखा नहीं सकते, मान सकते हैं कि हाँ गैस है। ठीक, लेकिन दिखा तो नहीं सकते। आप अपने घर में सिलेंडर जो होगा गैस का, उससे उठा के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपको बता देगा कि हाँ इसमें गैस है। ठीक है, रूम में देख लीजिए भैया, हमेशा गैस अवेलेबल रहती है हर जगह। इसके गैस को हम देख तो नहीं सकते, इसलिए हम आप सबको गैस का उदाहरण तो नहीं दिखा सकते। हाँ, थ्योरी जरूर है, कुछ थ्योरी है, बताते हैं आपको। द्रव्य की एक ऐसी अवस्था, द्रव्य की एक ऐसी अवस्था जिसमें उसका आकार, जो उसका आकार होगा भैया, आकार और आयतन, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसका कोई आकार नहीं होगा मेरे भाई, और इसका कोई आयतन नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई आयतन नहीं और कोई आकार नहीं, क्योंकि ये गैस है, इसके जो कण होते हैं बहुत, मतलब कि बहुत तेजी से अपने को गतिमान करते हैं। तो इसके भैया ना आकार निश्चित होगा इसका, और ना ही आयतन निश्चित होगा। और जब निश्चित नहीं होगा तो इसे क्या कहेंगे, इसकी गैसीय अवस्था कहलाती है। क्या भैया, यही जो है गैसीय अवस्था कहलाती है। ठीक, और इस अवस्था में कणों के मध्य आकर्षण बल ठोस व द्रव्य के अपेक्षा बहुत कम होता है। जितना आकर्षण बल हमारे ठोस में था और उसके बाद द्रव में था, उसकी अपेक्षा इसमें बहुत कम होता है। मतलब इसके कण जो होते हैं बहुत तेजी से आपस में दूर भागते हैं, मतलब भागते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे न ही देखा जा सकता है और नहीं, मतलब कि एक अनुभव किया जा सकता है कि हाँ ये गैस है, हवाएं चल रही हैं। हाँ, तो भैया हवाएं को अनुभव कर सकते हैं कि हाँ भैया ये चल रही हैं। ठीक है, लेकिन देख नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी जो उदाहरण है वो तो नहीं दिखा नहीं सकते आप सबको। हाँ, बता सकते हैं कि हाँ यही है, आकार मतलब गैस का सिलेंडर होगा, उससे आप उठा लीजिए, वो देख लीजिए आप। ठीक है, और कमरा है बंद करें तो बंद, उसमें भी बहुत सारी गैस उपस्थित है। ठीक है, तो ये रहा हमारा थ्योरी, और थ्योरी को आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ और भी हैं पॉइंट्स, हम उसको आपको समझाते हैं। ठीक, देखिए भाई हमारा जो है ठोस, द्रव और गैस, ये तीनें अवस्थाएं हमारे में हो गई हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कणों के बीच रिक्त स्थान, जो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है किसमें कितना होता है ये बताएंगे अब। ठीक है, तो हमारा ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। तो भैया कणों के बीच जो है रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा भैया, सबसे ज्यादा किसमें होगा, कणों के बीच जो है रिक्त स्थान सबसे ज्यादा गैस में होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा गैस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, और उसके बाद ठोस में होगा। ठीक है, रिक्त स्थान जो है सबसे ज्यादा गैस में होगा, क्योंकि उसके कण बहुत भागते रहते हैं भैया। तो रिक्त स्थान सबसे ज्यादा इसमें होगा, और उसके बाद द्रव में होगा, फिर ठोस में होगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद भैया कणों के बीच आकर्षण बल, आकर्षण बल जो है एक दूसरे के पास में जो रहते हैं वो क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा जो है ठोस में होगा। किसमें होगा भैया, आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होगा भैया, ठोस में होगा। उसके बाद भैया द्रव में होगा, और उसके बाद गैस में होगा। भैया किसमें होगा, गैस में सबसे कम होता है आकर्षण बल। क्या होता है भैया, सबसे कम आकर्षण बल गैस में होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा होगा तो वो होगा ठोस में होगा। ठीक, द्रव मतलब पहले ठोस में होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर द्रव में होगा, तब गैस में होगा। ठीक, ये रहा। और उसके बाद कि भैया क्या है कि कणों के बीच गति, जो कण है आपके आपके पास, वो गति कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कण किसके गति करते हैं भैया, गैस के कण जो है भैया सबसे ज्यादा गति करेंगे।
ठीक है। और उसके बाद फिर द्रव का, उसके बाद ठोस का। ठोस आप कहीं भी रख दीजिए तो वो एक जगह रहेगा, कि उसके बाद और द्रव है तो आप डाल दीजिए कहीं पे भी गिरा दीजिएगा। द्रव में जैसे पानी हो गया तो आप कहीं भी गिरा दीजिए, वो चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और लेकिन जो गैस है उससे भी तेज जाएगा भैया, वो उससे भी तेज जाएगा, द्रव से भी तेज गैस जाएगी, ठीक है। और देखिए जैसे हमारे पास ठोस ना, ठोस में जो हमारा ये था, ये लोहे की जो वस्तु है, इसे आप कहीं पे रख दीजिए तो आप ये पड़ा हुआ है, ये गति तो करेगा नहीं। लेकिन इसी की जगह जो है भैया पानी आप ले लीजिए, द्रव के रूप में पानी ले लीजिए, गिरा दीजिए, तो वो भैया धीरे-धीरे जिस तरह ढाल रहेगा वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। और वो गैस है भैया, तो गैस को देख ही नहीं सकते भाई, वो और तेज गति करेगा, ठीक। तो इस प्रकार भैया ये रहा हमारा कणों के बीच रिक्त स्थान, कणों के बीच आकर्षण बल और कणों के बीच गति। तो ये भैया ये जो हमारा शेप बना हुआ है कि भैया रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा कम ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में, और जो है आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में, और गति जो होती है कणों के बीच सबसे कम भैया ठोस में होगी, फिर उससे अधिक होगा द्रव में, और सबसे ज़्यादा गैस में। तो ये ज़रूर बना लीजिए और इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ज़रूर एक नंबर में तो पूछ ही लेगा भैया ये, ठीक। तो इसी के साथ-साथ भैया हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके आएँगे, और जो भी समस्याएँ होंगी आपको, जो भी जो ना समझ में आया, जो टॉपिक आपको ना समझ में आया हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में जो समझ में ना आए कि भैया नहीं देख पाएँगे, तो हम कमेंट आप सबका हर कमेंट देखेंगे। और हमारे ये भी यूट्यूब चैनल पे हमारी जो टेलीग्राम की लिंक है भैया, वो पड़ी हुई है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ के जो वीडियो जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आए, उसके फ़ोटो क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम पे डाल दीजिए भैया। तो उसके सॉल्व आपको फ़ोटो के माध्यम से ही सॉल्व करके आपको भेज दिया जाएगा। जो भी समस्याएँ हैं या फिर जो भी आपको समस्याएँ आ रही हों, वो आप वहाँ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।